हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 11 रुपये 19 पैसे महंगा। नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर हो गई। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत 231 रुपये 14 पैसे फी लीटर थी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर कर दी गई। इससे पहले पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये 36 पैसे फी लीटर थी। वज़ीर आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत किए गए वादों और ज़िम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा, ईरान और दीगर तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करें जो अमन के लिए हासिल कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता हो। मुफ़ाहमती याददाश्त मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फराहम करती है। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का हालिया हमलों के तनाजुर में कतर के अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अयादा। दोनों रहनुमाओं का अमन के लिए सिफारती रवाबित और बामानी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल के खित्ते में क़याम अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। कतर की पाकिस्तानी कोशिशों की मुसलसल हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। ईरान कई बरस से मुझे कत्ल करना चाहता है, अमरीकी सदर का दावा। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान मुझे कत्ल करने की साजिश में कामयाब हो गया तो फिर उसे भारी कीमत चुकाना होगी। मैंने हिदायत कर दी है, अगर मुझे कुछ होता है तो ईरान पर ऐसी शदीद बमबारी की जाए जो इससे पहले ईरानियों ने कभी ना देखी हो। ईरान मुझे मुर्दा देखना चाहता है और मैं तवील अरसे से उसकी हिट लिस्ट पर हूँ। इसराइल के पास मेरे खिलाफ किसी नए ईरानी मंसूबे की मालूमात नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उम्मीद है लोग उन्हें याद करेंगे। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर रज़ामंद है। ईरान को वाज़ेह कर दिया, जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। मुज़ाकरात के नए मरहले की दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, हमने सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया। अमेरिका को खबरदार किया, अगर मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान इसका जवाबी इक़दाम करेगा। अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। मुमकिन तौर पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर बातचीत। सदर ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का समंदरी रास्तों और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया, बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों की सलामती को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का अयादा। अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि आबनाए होर्मुज़ हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल न करने का ऐलान अवामी सतह पर किया जाए। अमरीकी हुकाम का दावा। धमकी भी दी कि ईरान ने ऐसा ना किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा, हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत नतीजा खेज रही है। ईरान के जौहरी तनसीबात तक रसाई न देने पर अमरीका के पास अस्करी ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलूबा जौहरी नताइज हासिल न होने तो ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी अहदेदार ने यह दावा किया है कि ईरान ने अमरीका को बताया है कि जहाज़ों पर हालिया हमले ईरानी निज़ाम के सख्त गिर हिस्से के बायस हुए। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब सईद इरबानी ने कहा, अमरीका अपने गैर कानूनी इक़दाम से पैदा सूरत हाल का जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीका की गैर कानूनी जारहियत रोकने के लिए मौसर और फैसला कुन इक़दाम करने चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि अमरीका अपनी जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा आज ओमान का दौरा करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और आबनाए होर्मुज़ पर बातचीत करेंगे। दोनों ममालिक में इलाकाई सलामती, बहरी गुज़रगाहों की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। मुलाकात खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में अहम करार दी जा रही है।
अमेरिका ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी, जबकि अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के फाइनेंसर और शैडो एक्सचेंज हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईरानी मालियाती सहूलतकार अली अंसारी पर पाबंदी आयद अमरीकी महकमा ख़जाना की जानिब से ये भी बताया गया है, जबकि अली अंसारी मुश्तबा खामनाई पर भी निगरानी रहेगी। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान, कहा सिफारतकारी और मुसलसल मुज़ाकरात ही मुतनाज़ा उमूर का पायदार रास्ता है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी, जंगबंदी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। ऐसे बयान से गुरेज किया जाए जो गलत फहमियों को जन्म दे, जबकि तमाम तर तवज्जो और कोशिशें इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने पर मरकूज होनी चाहिए। वतन अजीज से हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, 6 रोज़ में फितनाल खवारिज के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 79 हो गई। पाक फौज, FC और बलोचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनाल खवारिज के गिर्द घेरा मजीद तंग। ज़मीनी और फ़ज़ाई ऑपरेशन के जरिए मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ, मजीद 17 खारजी जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शाबान में हलाकतों की तादाद 43 हो गई। कार्रवाइयाँ मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के बाद की गईं। खुजार जैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसवा। फौज और FC की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। 5 से 6 मज़ीद दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की इतलात। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन, कहा मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलोचिस्तान के अमन-ओ-अमान को सबोटाज करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। विफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। विफाकी आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। कराची में रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल में तब्दील करने पर पाबंदी कल अदम करार। गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी वापस। विफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में आते हैं, अदालतों के नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़र समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के सामने लियारी की एक गैर कानूनी तामीर शुदा इमारत की अपील ज़र समात थी। अदालत ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर और मार्केट्स मिसमार करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर अपील में सुओ मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब से खानेवाल के सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। तलम्बा और मियाँ चन्नू समेत खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। मरीम नवाज का कहना है कि खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस आवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। सूबे भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसेज ला रहे हैं। इलेक्ट्रो बस महज एक सहूलत नहीं, नए और जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज़ है। अरकान असम्बली ने मुल्तान वेहाड़ी रोड की तामीर पर वज़ीर आला की काविश को सराहा।